Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 4, which is from the chapter 6 linear equation of class plus 1. So let's start the student our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 4. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट पार्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और साथ साथ हम करने वाले हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आज रहेगा इसका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का पार्ट 2 ओके स्टूडेंट तो दिस इज आवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो ओके स्टूडेंट सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स आवर लेक्चर टुडे फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आपने बेटे सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कहता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाते हैं मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये ABCJ ट्रायंगल ठीक है स्टूडेंट्स कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड मैं इस साइड को कर लेता हूं शॉर्टेस्ट लेता हूं ये मान लीजिए शॉर्टेस्ट साइड है ठीक है स्टूडेंट इसको लेट कर लेते हैं ये x है कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है ये वाली ये दिस आर लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं कि ये 3 टाइम्स है किसकी शॉर्टेस्ट साइड की शॉर्टेस्ट साइड की आपके पास x इसका 3 टाइम्स तो मींस ये जो होगा वो आपके पास किसके होगा 3x के ओके स्टूडेंट फिर जो नेक्स्ट ये जो थर्ड साइड है ये कहता है कि दी थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड आपके पास क्या है 3x कहते हैं कि जो ये थर्ड साइड है 3 ये जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड से शॉर्ट है शॉर्ट मीन माइनस कितना है 2 सेंटीमीटर तो 3x माइनस 2 ये कौन सी साइड लेट करी है आपने थर्ड साइड तो लिख लेते हैं लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3x centimeter and third side is equal to 3x minus 2 centimeter. ओके स्टूडेंट्स अब देखिए स्टूडेंट अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कहता है दी पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का स्टूडेंट सभी साइड्स का सम कहता है दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट का मतलब है स्टूडेंट मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिया हुआ 61 सेंटीमीटर मींस तीनों साइड का सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके 61 के तो देयरफॉर इन तीनों का सम कर देंगे x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 61 के बिकॉज एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू अब इसको सोल्व करेंगे हम अब आपके पास क्या आएगा आंसर देखिए x प्लस 3x 4x प्लस 3x 7x तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 माइनस प्लस 2 दोनों तरफ कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 9 ठीक है स्टूडेंट तो इट्स मींस देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर ये आपके पास क्या आंसर यही हमने फाइंड करना था द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड वो आपके पास कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ओके स्टूडेंट ये था एग्जांपल नंबर 6 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया आइए एग्जांपल नंबर 7 से देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 से देखिए स्टूडेंट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कहते हैं मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड लेंथ 91 सेंटीमीटर मान लीजिए आपके पास एक लेंथ है बोर्ड की ये लेंथ है मान लीजिए ठीक है स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट्स कट करते हैं
मान लीजिए ए बी एक लेंथ है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 91 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, कहते हैं इस पूरी लेंथ को 3 लेंथ्स में कट करना है। 3 लेंथ्स में कैसे कट करेंगे, मान लीजिए एक ये दो 3 पार्ट्स हो गए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स इस पूरी जो बोर्ड की लेंथ थी वो 91 सेंटीमीटर है, और ये जो 3 पार्ट आपके पास बने इनके बारे में देखिए क्या कहता है। कहते हैं सेकंड लेंथ, ये जो सेकंड लेंथ है, कहते हैं ये जो सेकंड लेंथ है मीन CD की जो लेंथ है, कहते हैं 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड। एक शॉर्टर साइड है, एक लॉन्गर साइड है, और एक क्या है, थर्ड लेंथ है। तो लेट कर लेते हैं तीनों को। देखिए सॉल्यूशन, तो लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड, let the shorter side is equal to x सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर सेकंड लेंथ कितनी आ जाएगी, सेकंड लेंथ इज इक्वल टू, देखिए सेकंड लेंथ क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट साइड कितनी आई है x, इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मतलब क्या आ जाएगी x प्लस 3। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी स्टूडेंट, थर्ड साइड या थर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका ट्वाइस, शॉर्टेस्ट साइड क्या आपके पास x, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड साइड आपके पास क्या आएगी 2x। तीनों साइड आपके पास आ गई, तो शॉर्टेस्ट साइड x है, सेकंड लेंथ x प्लस 3 है, और थर्ड साइड आपके पास क्या है 2x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अपने को पता है कि ये जो पूरी लेंथ है वो 91 है, मींस ज्यादा से ज्यादा इसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इन तीनों का सम जो है, तो देयरफॉर x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 91 होगा। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इन तीनों की जो सम है वो 91 के इक्वल है, इससे कम हो सकता है लेकिन 91 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लेस देन इक्वल टू लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2x 4x लेस देन इक्वल टू 91, ये 3 को इधर लेके आएंगे माइनस का 3, तो ये बनेगा 4x लेस देन इक्वल टू 88, 4 से डिवाइड कर देंगे तो देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू 22। ये आपके पास आ गया पहला, x की एक वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड क्या आपके पास x, इफ द थर्ड पीस, कहता है कि जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसका थर्ड पीस क्या आपके पास 2x, कहता है कि जो थर्ड पीस है इज टू बी एट लीस्ट का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, कहता है 5 सेंटीमीटर दी लॉन्गर दी सेकंड, क्या जो सेकंड लेंथ है उससे 5 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा है, मीन थर्ड साइड जो है वो सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इसकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर कि जो थर्ड लेंथ है, थर्ड लेंथ क्या है 2x, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कहता है कि थर्ड लेंथ इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, मतलब ये जो x प्लस 3 से 5 ज्यादा है, तो इधर लिख देंगे x प्लस 3 से 5 ज्यादा है मींस प्लस 5। आप इसको सोल्व करेंगे, ये देगा 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5 8, तो आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक तो वैल्यू आपके पास ये आ गई और एक वैल्यू आपके पास क्या थी x लेस देन 22, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो देयरफॉर जो x लाई करेगा कहां से कहां तक लाई करेगा 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है, ये आपके पास क्या रहेगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए एक बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, कहते हैं ए मैन वांट्स टू cut 3 pieces of a length single piece of board 91 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक AB बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है,
इसको 3 पार्ट्स में कट किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कहता है कि जो सेकंड लेंथ है, मीन जो सी सेकंड लेंथ है, कहते हैं इस टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। शॉर्टर साइड को मैंने कैलकुलेट कर लिया x सेंटीमीटर है, तो जो सेकंड लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगी इससे, तो ये बनेगी x प्लस 3। जो थर्ड साइड है वो ट्वाइस है किसकी, शॉर्टेस्ट की, तो ये आ जाएगा x का ट्वाइस 2x। कहता है तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 91 सेंटीमीटर, तो लेस देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ जो है या तो 91 सेंटीमीटर इक्वल होगी या इससे कम हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसकी जो वैल्यू आएगी x लेस देन इक्वल टू 22। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगी। कहता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस क्या बस 2x is to be at least of the greater than equal to 5 सेंटीमीटर longer than the second लेंथ क्या x प्लस 3, इससे 5 ज्यादा है तो प्लस 5। इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा, मतलब 8 से बड़ी x वैल्यू और 22 से लेस है, इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22। ओके, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 6 मार्क्स के अंदर आता होता है, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। कहते हैं resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid। if we have 640 liter, एक तो ये लीटर है of 8% solution, कहता है how many liters of the 2% solution will have to be added। मतलब जो ऐड करेंगे, मान लेते हैं वो x लीटर ऐड करेंगे, तो दो तरह के लीटर हो गए, तो जो मिक्सचर बनेगा ये वाला वो क्या बनेगा 640 प्लस x। कहता है कि इसका मोर देन 4% ऑफ दिस मिक्सचर एंड 6% ऑफ दिस मिक्सचर। अब दो तरह की है, एक 8% है, किस 8% किसका 640 का, और 2% किसका होगा x लीटर का। ठीक है स्टूडेंट, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। लेट करते हैं, लेट x be the number of liter, x be the number of liter of the 2% acid solution। ओके स्टूडेंट्स, x लेट कर दिया कि द नंबर ऑफ लीटर ऑफ द 2% एसिड सॉल्यूशन। अब फॉर गिवन कंडीशन क्या कहता है, फॉर गिवन कंडीशन देखिए 2% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, मतलब 2% इसका, 2% ऑफ x प्लस 8% किसका 640 का, 8% ऑफ किसका 640 लीटर का, तो 8% ऑफ 640। कहता है कि मोर देन का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बनता है आपके पास 640 प्लस एक्स, तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होगी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कहता है सेम ही चीज कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640। अब कहते हैं लेस देन कितना है 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर 640 प्लस x। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वही दैट फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या थी कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 क्या था, 8% ऑफ ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ये बनेगा 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स। 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगी 2x प्लस 640 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 को 8 से करोगे 512
0 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 4 इंटू 64, तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2560 प्लस 4x। ठीक है सुन, अब इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस का 2x। इसको मैं इधर लेके आया हूँ और इसको मैं इस साइड पे लेके आया हूँ, तो इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 0 में 0, 12 में 6, तो ये आ जाएगा 5 एंड 4 में 2 गया 2, 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x, 2x 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास x लेस देन आ जाएगा 1 2 68 पे 0 में, तो ये फर्स्ट आपके पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए सेकंड इक्वेशन करते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड, बुल जेट। इक्वेशन नंबर सेकंड को भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। क्या कहता है 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, 8% ऑफ 640 क्या था देखिए, लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x, लेस देन 6% ऑफ x प्लस 640। अब इसको सोल्व करेंगे सेम उसी तरीके से, तो ये बनेगा 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 लेस देन 6/100 इंटू एक्स प्लस 640, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका बनेगा 2x प्लस 8 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5120 लेस देन 6x प्लस 6x को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 438 ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस का 2x। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 8 2 1 लेस देन 4x। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी, x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 320। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई स्टूडेंट्स, और एक वैल्यू आपके पास थी x लेस देन 1280, लिख देता हूँ एंड x लेस देन 1280। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करके लिखोगे तो देयरफॉर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 320 से बड़ा x, तो 320 लेस देन x लेस देन 1280, तो ये आपके पास क्या आएगा आंसर। तो लिख दोगे देयरफॉर द नंबर ऑफ liters to be added should be greater than 320 but less than 1280, less than 1280 liters। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है सुन, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल था, आपने इस तरीके से सोल्व करना था। आइए एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन देखिए, मैंने आपको कल करवाया था 7 का 7वां क्वेश्चन। कहते हैं सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट 68 डिग्री फारेनहाइट टू 77 डिग्री फारेनहाइट, मतलब फारेनहाइट की वैल्यू दी है 68 डिग्री टू 77 डिग्री। कहता व्हाट इज द रेंज इन टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस एंड फारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय, मतलब आपको f की वैल्यू गिवन दी हुई है, ठीक है जो, और f की रेंज जो 68 टू 70 डिग्री है। तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स को देखिए, लिखेंगे हेयर आपको f दिया हुआ है 9/5 c प्लस 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करता है देखिए, कि जो f की जो वैल्यू है 68 डिग्री टू 70 डिग्री, तो लिख देंगे 68 लेस देन f लेस देन 77। अब f की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा 68 लेस देन 9/5 c प्लस 32 लेस देन 77। अब मिडिल टर्म में सिर्फ c को रखना है और बाकी सभी टर्म्स को हम रिमूव करेंगे, तो ये बनेगा 32 पहले से माइनस करते हैं तो 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 c प्लस 32
-32 लेस देन 77 -32, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 68 में 32 माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा, देखिए 8 में से 2 गया 6, 6 में 3 गया 3, लेस देन 9/5 C, लेस देन 7 में से 2 गया 5, 7 में 3 गए 4। ठीक है जी, आप 5 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए 36 इंटू 5/9 लेस देन 9/5 C इंटू 5/9 लेस देन 45 इंटू 9/5। इसको कैंसिल कर देंगे 4 पे, ये 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये 9 पे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4 20 लेस देन C लेस देन 80, 9 इंटू 9 81। ओके सर, आई थिंक इधर 5/9 था, इधर 5/9 आएगा सुन, इंटू 5/9, इसको कैंसिल करेंगे तो 5, 5 इंटू 5 कितना होगा सुन, 25। तो मतलब जो सी की जो वैल्यू आएगी वो 20 लेस देन सी लेस देन 25 आएगा, यही हमने सोल्व करना था। तो लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास क्या क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना। ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल करा रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एग्जाम्पल 6 मार्क्स क्वेश्चन। जैसे जो मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन करवाए थे उसी तरीके से इसको करना है, रिजल्टिंग मिक्सचर वाला। देखिए स्टूडेंट कहता हाउ मनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर्स of 45% solution of acid. The resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%. रिजल्टिंग मिक्सचर में देखिए एक तो 1125 लीटर है और एक x होगा, तो इधर आ जाएगा 1125 प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कहते हैं लेट कर लेते पहले, लेट x बी दी नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें एक ही चीज दी हुई है, दो चीजें नहीं है। पिछले क्वेश्चन में देखिए 2 पार्ट थे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 8% एंड डिल्यूटेड बाय एडिंग 2%, दो चीजें दी हुई थी, तो आपने क्या करते थे, इधर 2 पार्ट आते थे, बट अब आपके पास सिंगल एक ही पार्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर्स ऑफ 45% ऑफ सॉल्यूशन एसिड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लगेंगे कि ये वाला जो लीटर है 1125, इसका 45%, कहता है 1125 इंटू 45%, कहता है कि रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन, तो ये मोर देन है 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, 1125 प्लस एक्स। ये तो बन गया फर्स्ट क्वेश्चन एड। ठीक, क्या कहता है कि यही जो मिक्सचर है 1125 इंटू 45%, ये लेस देन है इसके 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है सर, इधर एक ही सोल्यूशन आएगा क्योंकि इसमें कोई भी ऐड नहीं कर रहा है अनदर सोल्यूशन। ठीक है सर, अब फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 1125 इंटू 45% ग्रेटर देन 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 1125 इंटू 45/100 ग्रेटर देन 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1125 इंटू 45 ग्रेटर देन 25 इंटू 1125 प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपको 1125 इंटू 45/25 ग्रेटर देन 1125 प्लस एक्स।
इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2 2 और 5। 225 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 5 2 0 2 ग्रेटर देन 1125 प्लस एक्स। अब सोल्व करेंगे तो x लेस देन 2025 माइनस 1125, तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आपके पास आ जाएगी 009। तो x की लेस देन आ गई 900। एक तो ये वैल्यू आ गया आपके पास। फिर अब सेकंड इक्वेशन की चलते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या था कि 1125 इंटू 45% क्या था देखिए, लेस देन 30% ऑफ दिस फंक्शन 1125 प्लस एक्स, मतलब लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। इसी को भी सोल्व करेंगे सुन क्या होगा, तो 1125 इंटू 45/100 लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100/30 लेस देन 30/100 इंटू 100/30। सीधा कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं एक स्टेप, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल। अब कैंसिल कर दो, 9 की 5 की टेबल करेंगे 9, ये 6, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आ जाएगा 3 पर, ये 2 पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3375/2 लेस देन 1125 प्लस एक्स। इसको कैंसिल कर दो तो 1687.5, तो आप इसको माइनस करोगे तो 1687.5 माइनस 1125 लेस देन एक्स। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू कि x ग्रेटर देन जो होगा 562.5। एक वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट आपके पास, एक वैल्यू आपके पास क्या थी, ये वैल्यू थी 900। मतलब इन दोनों को कमांड करके लिखेंगे तो देयरफॉर वी हैव 562.5 लेस देन x लेस देन 900। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए इसके अंदर आप लिख भी सकते हो स्टेटमेंट के अंदर बना के, तो देयरफॉर वी मस्ट ऐड वाटर मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन 900 लीटर। ये आपके पास क्या आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थे टोटल 10 एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। स्टूडेंट ये जो एग्जांपल थी 10th नंबर एग्जांपल, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए कहता हाउ मनी लीटर्स वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर्स ऑफ वाटर 45% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है स्टूडेंट, कहता सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर। मिक्सचर कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखिए एक तो अपने पास इतने लीटर है 1125 और एक जो हमने ऐड करना है वो उन दोनों का मिक्सचर, तो मतलब 1125 प्लस एक्स, इसका 25% मोर है और 30% लेस है। देखिए अगर सिर्फ सिंगल है 1125 का 45%, वो मोर देन होगा 25% ऑफ दिस मिक्सचर एंड यही जो लीटर होगा वो लेस देन होगा 30% ऑफ एसिड कंटेंट। तो लेट कर लिया था एक्स बी नंबर ऑफ लीटर वाटर टू बी एडेड, तो 1125 इंटू 45% ग्रेटर है, मतलब मोर है 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, ये रिजल्टिंग मिक्सचर है। एंड दिस ये जो मैटर है ये लेस देन है 30% ऑफ दिस मिक्सचर। इन दोनों इक्वेशन को मैंने अलग अलग सोल्व किया। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लेके चला, ये बाय फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको सोल्व किया तो x की जो वैल्यू आई है लेस देन 900 आई है। और सेकंड इक्वेशन थी ये वाली, इसको जब मैंने सोल्व किया तो आपके पास x की वैल्यू आई है 562.5, मींस इससे बड़ी है वैल्यू और x की और 900 से छोटी है, तो ये आपके पास जो पूरा कंबाइंड बना ये आपके पास क्या गया आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये थे टोटल 10 एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।